नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। पिछली एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एमपी पुलिस का पेपर कैसे पास करना है, इसको लेकर अपन मिलकर प्रयास करते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि भैया एक 30-40 रुपए का रजिस्टर ले लो, एक प्रीवियस ईयर पेपर की किताब खरीद लो, प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसके आधार पर यह छांटो कि आपसे कहां गलती हो रही है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कठिन लग रहे हैं। अब यहां से आगे की बात अपन आज के इस वीडियो में करते हैं। शुरू करते हैं भैया। मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था कि प्रैक्टिस सेट लगाओ और टॉपिक छांटो। अब मानकर चलिए कि आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, तो ये कुछ विषय हैं जैसे आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस हो गई, आपकी साइंस हो गई या करंट एमपीजी के। इन सभी टॉपिक में आपने देखा होगा कि आपको कुछ टॉपिक हैं जो कठिन लग रहे हैं, तो आपने उनको डायरी पर लिख लिया। इतना काम किया कि नहीं किया? हम तो भाई यही मानकर चल रहे हैं कि आपने ये काम किया होगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ठीक? तो भैया इसके आगे जैसे ये लिखा भाई, हमने इनको ना अलग अलग कैटेगरी में बांटा। मैथ की कुछ टॉपिक है जैसे ए बी सी, ये हमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं, हमने देखा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रीवियस ईयर में जिस स्तर के प्रश्न पूछे गए थे वो हम बड़े बड़े आराम से कर पा रहे हैं। कुछ और टॉपिक थे, मानकर चलिए इनमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक थे जो हमें बहुत ज्यादा कठिन लग रहे हैं। तो गुरु हमें काम किस पर करने की जरूरत है? हमें काम इन पर करने की जरूरत है। इन पर थोड़ा सा काम करना, इन पर बहुत ज्यादा काम करना है। अब इन पर मेहनत कैसे करें? तो देखो, इतना समय अपने पास नहीं है कि किसी का विस्तृत बैच लें, कहीं फिर पढ़े, उनकी कपोल कथाएं सुने, दुनिया भर के चोचले सुने, उतना समय है ही नहीं। मेरी सलाह माने तो जैसे आपको मैथ में मतलब समझिए कि परसेंटेज टॉपिक कठिन लगा था, ये जो टॉपिक है इसका नाम मान लो जी लिखा हमने, इसको परसेंट मान लेते हैं, पी परसेंटेज कठिन लगा आपको। तो एक काम करो ना, आप सिर्फ परसेंटेज टॉपिक किसी भी अच्छे टीचर से यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। यकीन मानो, जो भी टीचर सिर्फ एक टॉपिक डालता है ना, वो अपना बेस्ट डालता है, ताकि आप उसको समझें कि ये बहुत अच्छा टीचर है और उसका पूरा बैच खरीद लें। पता चले कि बैच में बाद में ऐसी तैसी हो जा रही है, और टॉपिक तो उनको उतने अच्छे आते ही नहीं थे जितना वो टॉपिक डेमो वाला बताया था। सच बता रहा हूं बिल्कुल। तो कोशिश करें कि जैसे आपको परसेंटेज में दिक्कत है तो उसी टॉपिक को एक को पढ़ लें, टॉपिक पढ़ें, उस पर प्रैक्टिस सेट लगाएं, फिर क्वेश्चन लगाएं उसके। ऐसे ही आप उस पर काम करें, निश्चित रूप से सफलता होगी। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि भैया एक काम करना, एक नक्शा खरीद लेना दो, एक तो मध्य प्रदेश का राजनीतिक और भारत का भी, ताकि मध्य प्रदेश के सापेक्ष आप देख सकें कि कौन से जिले की सीमा किस जिले से साझा करती है, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, नेशनल हाईवे वगैरह, ये सारी चीजें आपको उस नक्शे में दिख जाती। हो सकता है बहुत लोगों ने खरीदे होंगे, और कुछ लोग ना अब इसीलिए नहीं पढ़ रहे होंगे अभी कि अब वो यार अभी तक नक्शा नहीं खरीद पाया, हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों की किताब नहीं खरीदी, अभी हम क्या पढ़ें। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अगर सोच लेना, किसी को दूसरे को देख ले कि भाई बाइंडिंग वाला रजिस्टर उसके पास है जिससे वो उस पर रफ कार्य करता है, हम सब सादा रजिस्टर रखे हैं, जब तक हमारे पास बाइंडिंग वाला रजिस्टर नहीं आ जाएगा हम जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे नहीं, उस पर रफ कार्य करेंगे ही नहीं। तो दिमाग में वही चलता रहता है, जब वो आए तब हमारा मन लगे। ऐसा नहीं करना है। अगर वो चीजें आप उपलब्ध नहीं करा पाए तो सब्र कीजिए, बाद में मंगा लेना, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो तब तक, है ना। तो नक्शे का मंगाने का उद्देश्य यही था कि आपको, मान लो मैं पूछ लूं आपसे कि झाबुआ की सीमा किस जिले से लगती है, आपका जिला तो आपको पता होगा कि हाँ हमारे जिले की सीमा फलाने फलाने जिले से लगती है, लेकिन बाहरी जिलों के बारे में पूछ लिया जाए तो वो आप जब रोज आपकी आंखों के सामने रहेगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। इसको याद करने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप एक बार नजर डाल लीजिए और वो उसमें काम हो जाएगा, है ना। और एक और चीज से बचना है, वो कई बार बहुत ज्यादा पड़ास लगाती है ना, हाँ भर्ती आ गई, आप पढ़ेंगे भैंस की आंख ये वो फलान ढिकान, और 2-3 दिन बाद सारी गर्मी उतर जाती है। ऐसा नहीं करना है, अपन को एक क्रम में चलना है, क्वांटिटी से कहीं ज्यादा बेहतर क्वालिटी पर काम करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप अपने टॉपिक छांट लें कि भैया आपको कौन कौन से टॉपिक कठिन लग रहे हैं, और फिर उन टॉपिक पर काम करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपने टॉपिक छांट लिए होंगे और उन पर अब आपको काम किस तरह से करना है, पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़िए, अलग अलग किताबों से प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके क्वेश्चन लगाइए, काम हो जाएगा, चिंता नहीं करो। इसके आगे और क्या करें? अच्छा हाँ, प्रैक्टिस सेट जब लगाए तो कुछ भाई बहनों के थोड़े से कम नंबर आ गए, मान लो किसी के 55 आए हैं, किसी के 60 आए, किसी के 62 आए, कम नंबर आ गए, गुरु बोले यार ये तो भाई मुश्किल है और जे धरी किताब है भैंस की यहाँ का अपना पढ़ने,
ऐसा नहीं करना है गुरु। कम नंबर आए हैं, मैं तो कहता हूं कम से कम नंबर आए। कम से कम कितने कम आएंगे? जितने कम नंबर आएंगे उतना ज्यादा आपको मौका मिलेगा सुधार करने का। जितने प्रश्न गलत होंगे उन पर ही तो आप काम करेंगे, वही तो सुधार होगा। तो कम नंबर अगर आ रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं, आपके निश्चित रूप से नंबर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। इजीली माइंड पर लोड तो बिल्कुल डालना ही नहीं है भाई, हंसते हंसते पढ़ो, हो जाएगा काम। तो जो कम नंबर आए बिल्कुल इसकी आप टेंशन ना लें। अच्छा, अब आगे हमें क्या करना है? जैसे ये तो ये काम हो गया। दूसरा काम भैया, आपको दो चीजें याद करनी है, जिनमें से हम हिंदी वाले हैं इनको पहाड़े कहते हैं, आप अंग्रेजी वाले इंग्लिश मीडियम वाले होंगे जो भी कहते हो सकता है टेबल कहते हो। और दूसरी चीज, आपको महत्वपूर्ण दिवस याद करने हैं। दिवस समझ रहे हो? फलानी तारीख को, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, फलानी तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे आपको दिवस याद करने हैं। और ये दिवस एक कहीं लिख लीजिए, आप इनको बार बार लिखकर याद कीजिए, ऐसे भी याद कीजिए। 40-50 रहते हैं जो कि आपको ऐसा नहीं कि रट जाए बिल्कुल। अरे यार, इतना भर हो जाए कि आपको 4 ऑप्शन दिखे तो आप वहां से कर पाए। प्रश्न में भी आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, तो आप 3 को गलत को छांट के और उनको हटा सके, या फिर 3 आप गलत नहीं छांट पाए, 2 गलत छांट दें। मान लो किसी के 4 ऑप्शन आपके सामने आए और पूछा क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस कब है। अब आपको पता है कि भाई ये तो जो है स्वशासन दिवस है, ये जो है संविधान दिवस है। अब इन दो में से डाउट है, तो आपकी प्रायिकता कितनी ज्यादा सटीक हो गई प्रश्न सही करने की? 50-50 चांस रहेंगे ना। वैसे 25% ही चांस है सही होने की। तो इससे आपको फायदा होगा। जरूरी नहीं है कि आप सारे रट लें, आप समझ लें उनको अच्छे से, और जितने याद हो जाए उतना बेहतर रहेगा आपको। पहाड़े भाई साहब, ये आपको 50 तक, 40 से 50 तक याद कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। आप इतना जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में लगभग 60 नंबर, 60 से 65 नंबर केवल मैथ रीजनिंग के आते हैं। उनमें से 5-10 नंबर होते हैं जो शाब्दिक होते हैं, बाकी तो आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन में ये बहुत काम करते हैं। अगर आप सोचें कि भाई जब भी ऐसी स्थिति बनेगी गुणा करने की, हम गुणा कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप पेपर में बैठते हैं तो गुणा वाला रिस्क ज्यादा होता है। आप कहीं कोई हासिल भूल गए, कोई गलती हो गई, इतना भूल गए, ऐसी तैसी हो गई, लंका लग गई। उससे कहीं बेहतर है कि आप याद करें, उंगलियों पर आ जाएंगे, टाइम भी बचेगा और गलत होने की संभावना भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो दो चीजें आपको ये करनी है, एक तो पहाड़े आपको 40 से 50 तक याद करने हैं। बहुत देखो, 17-18 तक, 20 तक तो संभवतः सबको होंगे ही, 20 पहाड़े और हैं। कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कंठा से सुना दें, वैसे तो कंठस्थ ही होने चाहिए बिल्कुल, ताकि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहे, लेकिन फिर भी जितना बेहतर हो जाए उतना बेहतर करने की कोशिश कीजिए। उसके आगे देखते हैं फिर। और महत्वपूर्ण दिवस आपको याद करने हैं। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है, कोई माथा पच्ची नहीं लगती है, सीधा एक नंबर आपका ये डला जेब में, है ना। तो धन्यवाद, फिलहाल इतना काम कीजिए। और ये मत भूलना कि टॉपिक जो आपने कठिन और सरल छांटे हैं उन पर काम करना है भाई, सिर्फ छांट के रखना नहीं है कि हाँ छांट लिया भाई ये कठिन है, ये हमें आती नहीं है। और जो सरल लग रहा है आप उन्हीं को पढ़े जा रहे हो, उससे क्या होगा बताओ। तो जो आपको कठिन लगे वही आपको पढ़ना है। वीडियो फिलहाल आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर अगर अच्छी लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दें भैया चैनल को। आभार।